अच्छा, आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन की कन्वर्जन और उसकी इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस जो है ना उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। सबसे पहले है हमारे पास इनफिक्स। अब इनफिक्स में हमारे पास क्या होता है कि जो ऑपरेटर है हमारा वो ऑपरेंड्स के दरमियान में होता है। अब ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे ये हमारे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, उसके अलावा पावर ऑपरेटर, ये सारे के सारे जो है ना ये ऑपरेटर्स हैं। और जो जिन चीज़ों पे इनको अप्लाई किया जाता है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी ऑपरेंड्स होंगी। जैसे ये यहाँ पे ए प्लस बी में जो है ना हमारा जो ऑपरेटर प्लस है ना वो आ रहा है दरमियान में, और जो दोनों ऑपरेंड्स हैं जिनको हमने प्लस करना है वो इसके दोनों साइड्स पे आ रहे हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन की हमारे पास पहचान ये है कि हमारे पास जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड्स के दरमियान में होगा। अब दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स नाम से ही जाहिर है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो उसमें हमारा जो ऑपरेटर होगा वो हमारे ऑपरेंड्स के बाद में होगा, ए और बी, और फिर एंड पे हमारे पास प्लस लिखा होगा, ना कि इनके दरमियान में है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑपरेटर होगा वो शुरू में होगा, इसीलिए इसको प्रीफिक्स बोल रहे हैं। ऑपरेटर हमारा ऑपरेंड से पहले लिखा हुआ होगा। तो इनफिक्स में दरमियान में है, पोस्ट फिक्स में हमारे पास एंड पे है, और प्रीफिक्स में पहले है। अब इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अमूमन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया होता है, और उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमने जो है ना वो पोस्ट फिक्स में या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना होता है। और जब हम इसको पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो देन हमने जो है ना इसको फिर इवेल्युएट करना होता है, अगर उसने बोला हो कि पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स को इवेल्युएट करें। अब कन्वर्जन में तो हमें समझ आ गई कि वो हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन देगा जिसमें हमारा जो ऑपरेटर है वो दरमियान में होगा। उसको अगर हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो हमारा ऑपरेटर एंड पे चला जाएगा, और अगर उसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो वो शुरू में आ जाएगा। अब इवैल्यूएशन में क्या होगा, अगर उसने इवैल्यूएशन में हमें पोस्ट फिक्स में के अंदर हमें जो है ना एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब पोस्ट फिक्स के अंदर एक्सप्रेशन दिया गया, इसकी पहचान क्या है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन का एंड है वहां पे कोई ऑपरेटर्स होंगे, एक या एक से ज्यादा। एटलीस्ट एक्सप्रेशन के एंड पे एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर होंगे, तो इट मीन्स कि वो पोस्ट फिक्स नोटेशन में है। और अगर हमारे पास जो है ना वो शुरू में एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होंगे तो वो फिर प्री फिक्स में होगा। अगर तो डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली उसको इवैल्यूएशन उसकी जो है ना वो कर लेंगे, पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स इवैल्यूएशन। लेकिन अगर उसने हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि इसकी पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स इवैल्यूएशन करें, अब उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट या प्री फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जो है ना हम उसकी जो इवैल्यूएशन है वो करेंगे। अब सबसे पहले जो है ना हम कन्वर्जन टू पोस्ट फिक्स जो है ना वो देख लेते हैं। सपोज कर लें इसी को ही हमने कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी को हमने कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स के अंदर। तो हम जो है ना वो तीन हेडिंग्स ले लेंगे, एक इनपुट की, एक एक्सप्रेशन की, और एक स्टैक की। अब इसके अंदर कुछ लोग जो है ना वो और भी मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन वो कोई स्टैंडर्ड मेथड्स नहीं है, क्योंकि अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास मेथड यूज़ होता है उसके अंदर स्टैक यूज़ होती है। तो जब तक आप उसको स्टैक के ज़रिए ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है वो नहीं दिखाते तो वो ठीक कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब इनपुट में हम जो है ना वो लेफ़्ट टू राइट इनपुट लेना शुरू करेंगे जब हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा इनपुट में ए हमारे पास ऑपरेंड है। तो जब भी कोई ऑपरेंड इनपुट में आएगा हम उसको डायरेक्टली जो है ना वो एक्सप्रेशन में मर्ज कर देंगे। तो हमारे पास ए जो है वो फौरी तौर पे चला जाएगा एक्सप्रेशन में, और स्टैक हमारी जो है वो एम्प्टी रहेगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब प्लस हमारा ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पहले जाएंगे स्टैक में, और स्टैक में से बाद में वो पॉप किए जाएंगे एंड पे, जहाँ जब हमने जो है ना यहाँ पे एक्सप्रेशन के साथ लगाने होंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बी भी क्योंकि एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड हमारा फौरी तौर पे चला जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोई भी इनपुट नहीं है, तीनों इनपुट्स आ चुकी हैं। तो एंड पे हम जो हमारी स्टैक है उसको एम्प्टी करके एक्सप्रेशन के साथ मर्ज कर देंगे। तो जो स्टैक के अंदर प्लस था वो हमने ए बी के साथ लगा दिया, तो ये हमारे पास ए प्लस बी जो है वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं।
इसकी पहले कुछ इजी एग्जांपल्स ली हैं, बाद में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स जो है ना वो भी कर लेंगे। अच्छा, अब a प्लस बी माइनस सी, अब हमारे पास दो ऑपरेटर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इनपुट में आएगा a हमारा फौरी तौर पे एक्सप्रेशन में चला गया। फिर उसके बाद इनपुट में आएगा प्लस क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, तो वो चला जाएगा स्टैक में। फिर उसके बाद आ गया b, अब b जो है हमारा वो भी फौरी तौर पे चला जाएगा एक्सप्रेशन में क्योंकि ये ऑपरेंड है। फिर उसके बाद आ गया माइनस, अब माइनस हमारे पास क्या है, ये ऑपरेटर है और स्टैक में ऑलरेडी एक ऑपरेटर पड़ा हुआ है। अब अगर इनपुट में जो हमारे पास ऑपरेटर आ रहा है ना उसकी प्रेसिडेंस और जो हमारे पास स्टैक के अंदर ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस दोनों की सेम है, तो सेम प्रेसिडेंस अगर होगी तो हम जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर पड़ा होगा उसको हम निकाल के एक्सप्रेशन में भेज देंगे और जो इनपुट में आएगा उसको हम जो है वो स्टैक में भेज देंगे। तो यूं प्लस हमारा जो है वो स्टैक से बाहर निकला, वो आ गया एक्सप्रेशन में, और जो हमारे पास इनपुट में माइनस आया वो आ गया स्टैक के अंदर क्योंकि दोनों की सेम प्रेसिडेंस थी। अब एक तो ये कि हमारे पास अगर सेम प्रेसिडेंस होगी तब भी हम निकाल देंगे, और अगर इनपुट में आने वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो लो होगी जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर पड़ा हुआ है उससे, तो देन तब भी हम जो है ना उसको बाहर निकाल देंगे। अब जब स्टैक में हमारे पास माइनस आ गया तो नेक्स्ट इनपुट आ जाएगी सी क्योंकि हमारे पास एक ऑपरेंड है तो वो डायरेक्टली चला जाएगा एक्सप्रेशन में। अब नेक्स्ट कोई भी इनपुट नहीं आ रही, अगर कोई भी इनपुट नहीं आ रही होगी तो स्टैक में जो हमारे पास रिमेनिंग ऑपरेटर्स होंगे उनको हम निकाल के एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो माइनस जो है वो स्टैक में से निकल के एक्सप्रेशन में आ जाएगा और ये हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। इसका प्रूफ क्या है कि हमारे पास एक्सप्रेशन के एंड पे जो है ना वो ऑपरेटर आ रहा है, इसके एक्सप्रेशन पे के एंड पे भी ऑपरेटर आ रहा है, इसके भी एक्सप्रेशन के एंड पे ऑपरेटर आ रहा है, तो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स है। अब प्रेसिडेंस जो है ना वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या प्रेसिडेंस है, सेम किन की है, हाई किन की है। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है ना वो है हमारे पास पैरेंथेसिस की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है ना, मतलब पैरेंथेसिस से लो जो सेकंड हाईएस्ट पे है वो हमारे पास जो है ना वो पावर ऑपरेटर की है। पावर ऑपरेटर के बाद हमारे पास जो प्रेसिडेंस है वो हमारे पास है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। इन तीन ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो इन दोनों से लो है। फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट पे जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है हमारे पास वो है प्लस और माइनस की। अब ये जो हमारे पास प्लस और माइनस है इनकी आपस में सेम है। जो हमारे पास डिवाइड और मॉडुलस और मल्टीप्लाई है इनकी आपस में प्रेसिडेंस सेम है। तो अगर हमारे पास स्टैक में मल्टीप्लाई ऑलरेडी होगा और ऊपर से डिवाइड आ जाए तो दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो हम मल्टीप्लाई को बाहर निकाल के इसको स्टैक में पुश कर देंगे। तो अगर सेम प्रेसिडेंस होगी तो हम जो है ना वो जो स्टैक में ऑलरेडी ऑपरेटर पड़ा होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। और अगर आने वाले की लो होगी, मतलब अगर हमारे पास स्टैक में पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई और इनपुट में आ गया प्लस, तो प्लस की प्रेसिडेंस हमारे पास मल्टीप्लाई से लो है, तो हम मल्टीप्लाई को निकाल के प्लस को जो है वो स्टैक में पुश कर देंगे। और अगर आने वाले की प्रेसिडेंस जो है वो हाई है, मसलन अगर हमारे पास स्टैक में प्लस पड़ा हुआ है और इनपुट में आ गया मल्टीप्लाई, तो हम स्टैक में से प्लस को निकाल के प्लस को भी अंदर ही रखेंगे और मल्टीप्लाई को भी जो है वो स्टैक में पुश कर देंगे, तो दोनों स्टैक में आ जाएंगे। अब उसके बाद एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं जिसमें a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी है। तो इनपुट में सबसे पहले आएगा a, वो फौरी तौर पे चला जाएगा एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद इनपुट में आएगा प्लस हमारा चला जाएगा स्टैक में। फिर उसके बाद इनपुट में आएगा हमारे पास बी हमारे पास ऑपरेटर है तो वो चला जाएगा एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद हमारे पास इनपुट में आएगा मल्टीप्लाई। अब स्टैक के अंदर ऑलरेडी जो ऑपरेटर पड़ा हुआ है वो है प्लस और इनपुट में जो ऑपरेटर आया वो है मल्टीप्लाई। तो जो हमारे पास ये इनपुट के अंदर ऑपरेटर आया है उसकी जो हमारे पास प्रेसिडेंस है वो जो स्टैक के अंदर ऑलरेडी ऑपरेटर है उससे हाई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट में ऑपरेटर आया उसको भी स्टैक में पुश कर देंगे। अब स्टैक में हमारे पास दो ऑपरेटर्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट आएगी सी भी हमारा फौरी तौर पे एक्सप्रेशन में चला जाएगा। अब जब सी हमारे पास एक्सप्रेशन में चला गया, नेक्स्ट कोई भी इनपुट नहीं है, तो जो स्टैक के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में जो है ना हम एक्सप्रेशन के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे टॉप पे हमारे पास है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो एक्सप्रेशन में पहले आएगा और फिर उससे नीचे है प्लस, तो प्लस जो है हमारा एंड पे आ गया। तो
जब भी हमारे पास इनपुट खत्म हो जाएगी तो जो स्टैक के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पे पॉप कर देंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय, अब पैरेंथेसिस भी आ गई है हमारे पास और पैरेंथेसिस के अंदर हम b प्लस c कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले इनपुट में आएगा a, वो फौरी तौर पे चला जाएगा एक्सप्रेशन में क्योंकि ऑपरेंड है। देन आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चला जाएगा स्टैक के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई है पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाईएस्ट है, तो चाहे फिर स्टैक में यहाँ पे प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, पावर ऑपरेटर हो, जो भी हो, तो ये फौरी तौर पे हमारी जो है ना वो स्टैक के अंदर चली जाएगी। अब ये जो हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है ना, ये हमारी तब तक स्टैक में से बाहर नहीं निकलेगी जब तक ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस इनपुट में नहीं आती। तो अगर दरमियान में यहाँ पे कोई 100 ऑपरेटर्स भी होंगे ना, तो वो स्टैक में हम पुश करेंगे और इसको तब तक हम नहीं निकालेंगे जब तक ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाती। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया बी। तो बी जो है हम उसको जो है वो स्टैक एक्सप्रेशन के अंदर पुश कर देंगे क्योंकि हमारे पास बी ऑपरेंड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है प्लस। प्लस हमारा फौरी तौर पे स्टैक में चला जाएगा, इवन दो इसकी प्रेसिडेंस जो है वो पैरेंथेसिस से लो है, लेकिन ये हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस तभी बाहर निकलेगी जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएंगी, तो ये तब बाहर निकलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सी। सी भी हमारा चला जाएगा एक्सप्रेशन में। फिर आ रही है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगी ना, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के आते ये वाली पैरेंथेसिस है, इससे आगे जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे हम बाहर निकाल देंगे। फिलहाल एक ही है तो उसको हमने बाहर निकाल के एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ जो है वो मल्टीप्लाई रह गया। उसके बाद कोई भी इनपुट नहीं है, तो जो स्टैक में रिमेनिंग हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे हम उनको जो है वो एक्सप्रेशन में भेज देंगे। यूं हमारे पास जो है ना ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है ना ये आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे एक और एग्जांपल, इसकी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड। इसमें है 5 मल्टीप्लाई बाय a और a रेज पावर है आगे c मल्टीप्लाई बाय b। तो अब इसको हम जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट में आ जाएगा 5 क्योंकि ऑपरेंड है फौरी तौर पे एक्सप्रेशन में चला गया। फिर आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर है और वो चला जाएगा स्टैक में। फिर उसके बाद आ रहा है इनपुट में a, वो हमारे पास एक्सप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि वो ऑपरेंड है। फिर आ रहा है पावर ऑपरेटर। अब पावर ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई से हाई है, तो ये फौरी तौर पे चला जाएगा स्टैक में बगैर इसको बाहर निकाले। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस। ओपनिंग पैरेंथेसिस की जो है ना वो पावर ऑपरेटर से जो है ना वो प्रेसिडेंस हाई है, तो वो फौरी तौर पे जो है वो स्टैक में चला जाएगा। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास सी फौरी तौर पे एक्सप्रेशन में जाएगा क्योंकि ऑपरेंड है। फिर आ रहा है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जो है हमारा ये भी चला जाएगा स्टैक के अंदर। ओपनिंग पैरेंथेसिस जो है ना जब ये तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाती। फिर उसके बाद आ रहा है बी भी हमारा जो है वो फौरी तौर पे एक्सप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि ये ऑपरेंड है। फिर उसके बाद आ रही है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो है ना ये ओपनिंग पैरेंथेसिस से आगे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको ये निकाल के भेज देगी एक्सप्रेशन में। और फिर उसके बाद ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बाद कोई भी हमारे पास नेक्स्ट इनपुट नहीं आ रही, तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स रिमेनिंग होंगे उनको हम रिवर्स ऑर्डर में जो है वो एक्सप्रेशन के साथ लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना पहले पावर ऑपरेटर आ गया, फिर उसके बाद जो है ना मल्टीप्लाई ऑपरेटर आ गया। तो यूं हमारे पास जो है ना ये भी एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है ना वो कन्वर्ट होके आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम जो है ना वो करेंगे प्रीफिक्स में कन्वर्जन। अब प्रीफिक्स में कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हमें जो एक्सप्रेशन दिया होगा ना, सपोज कर लें ये a प्लस बी है। एक तो ये कि हम इसकी जो इनपुट लेंगे वो हम राइट साइड से लेंगे, और दूसरा चेंज हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन की बजाय क्या होगा, स्टैक एक्सप्रेशन होगा। दो चेंजेस होंगे, एक तो इनपुट हम राइट साइड से लेंगे और दूसरी यहाँ पे ये चेंज आएगी कि यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन की बजाय एक स्टैक है। तो इस स्टैक के अंदर हम चीज़ों को पुश करेंगे और पुश करने के बाद एंड पे जो है ना एंड रिजल्ट होगा वो हम 1 बाय 1 बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे इनपुट में सबसे पहले आएगा बी, वो चला जाएगा स्टैक के अंदर, स्टैक एक्सप्रेशन के अंदर। फिर उसके बाद आएगा प्लस, तो प्लस जो है वो जो सिंपल हमारी ऑपरेटर्स वाली स्टैक है उसके अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद आएगा ए, तो ए हमारा जो है वो एक्सप्रेशन वाली स्टैक में चला जाएगा क्योंकि ये ऑपरेंड है। अब जब हमारे पास नेक्स्ट कोई भी इनपुट नहीं होगी तो हम जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर होंगे उनको बाहर निकाल के यहाँ पे भेज देंगे।
तो ये हमारे पास जो है ना ये स्टैक एक्सप्रेशन जो है ना ये आ गया। अब हमें पता है कि प्रीफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर हमारा जो है वो पहले आता है, और ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया ये एक स्टैक के अंदर है। तो हम इसको स्टैक में से वन बाय वन बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले प्लस निकलेगा, फिर ए निकलेगा, और फिर लास्ट पे बी निकलेगा, यानी इसको एक किस्म हमने रिवर्स कर दिया है। और जब इसको हमने रिवर्स किया है तो हमारा जो प्लस ऑपरेटर है वो पहले आ गया, तो ये हमारे पास प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास a प्लस बी माइनस सी है। तो इनपुट में सबसे पहले आएगा c, वो फौरी तौर पे स्टैक एक्सप्रेशन वाली जो स्टैक है उसमें चला जाएगा क्योंकि ये ऑपरेंड है। फिर उसके बाद आएगा माइनस, तो माइनस चला जाएगा ऑपरेटर वाली स्टैक में। फिर उसके बाद है b हमारा फौरी तौर पे एक्सप्रेशन वाली स्टैक में चला जाएगा। फिर उसके बाद है प्लस। अब प्लस हमारा जो है ना इसकी और जो स्टैक के अंदर ऑलरेडी ऑपरेटर मौजूद है माइनस, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो हम माइनस को बाहर निकाल देंगे और प्लस को जो है वो हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनपुट आ जाएगी हमारी ए के आते ही हम जो है ना ए को जो है वो एक्सप्रेशन में पुश कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं आ रही, तो स्टैक के अंदर जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स होंगे उनको हम बाहर निकाल के एक्सप्रेशन में भेज देंगे। फिर उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो पोस्ट फिक्स में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम रीडिंग शुरू करते हैं इनपुट की और एंड पे रिवर्स नहीं करते। लेकिन प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं कि हम राइट टू लेफ्ट जो है वो रीड करते हैं इनपुट को, और एंड पे जो है ना ये जो स्टैक हमारी एक्सप्रेशन वाल जो हो हमारा बन के आता है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो यूं हमारे पास वो प्रीफिक्स बन जाता है। अब नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल है, ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट में आ जाएगा सी, फिर उसके बाद सी जो है हमारा जो है वो फौरी तौर पे एक्सप्रेशन में चला गया। फिर दूसरी इनपुट आ गई मल्टीप्लाई हमारा चला जाएगा स्टैक में। फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा बी हमारा जो है वो एक्सप्रेशन में चला जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस जो है, अब प्लस जो है इसकी जो प्रेसिडेंस है वो जो स्टैक में ऑलरेडी ऑपरेटर पड़ा हुआ है उससे लो है, तो लो के केस में भी क्या होगा, जो ऑलरेडी ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसको हम बाहर निकाल देंगे और प्लस जो है हमारा वो स्टैक के अंदर चला जाएगा। अब उसके बाद इनपुट आएगी ए हमारा फौरी तौर पे चला जाएगा एक्सप्रेशन में। देन नेक्स्ट कोई भी इनपुट नहीं है, तो जो स्टैक के अंदर रिमेनिंग ऑपरेटर्स होंगे वो हम जो है ना वो स्टैक एक्सप्रेशन में भेज देंगे और एंड पे इसको रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास प्रीफिक्स बन जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल जो है वो भी कर लेते हैं हम। अब ये एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले आएगी क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो है वो फौरी तौर पे जाएंगी स्टैक में। फिर उसके बाद आ रहा है सी ऑपरेंड है तो वो चला जाएगा एक्सप्रेशन में। प्लस आ रहा है, प्लस चला जाएगा हमारे पास स्टैक में। अब जब हम पोस्ट फिक्स में होते हैं ना तो उसमें पहले हमारी आती हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस, और वो तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाती। अब प्री फिक्स में हम क्या करते हैं कि क्योंकि पहले हमारे पास क्लोजिंग आएगी तो स्टैक में ये क्लोजिंग आ गई है, तो ये क्लोजिंग हमारी तब तक स्टैक में से बाहर नहीं निकलेगी जब तक ये ओपनिंग नहीं आ जाती इनपुट में। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इनपुट आ जाएगी बी, तो बी भी चला जाएगा स्टैक एक्सप्रेशन में। फिर नेक्स्ट इनपुट आएगी हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस, और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस से आगे जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उनको हम बाहर निकाल के स्टैक एक्सप्रेशन में ले आएंगे। नेक्स्ट इनपुट आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई चली जाएगी स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इनपुट आएगी ए हमारा चला जाएगा स्टैक एक्सप्रेशन में। और नेक्स्ट कोई भी इनपुट नहीं है, तो जो स्टैक के अंदर रिमेनिंग ऑपरेटर्स होंगे हम उनको बाहर निकाल के एक्सप्रेशन के साथ लिख लेंगे, और फिर इसको हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पे ये हमारे पास प्रीफिक्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर इसकी इवैल्यूएशन देखते हैं। अब इस एग्जांपल में भी हमारे पास सबसे पहले इनपुट में आएगी क्लोजिंग पैरेंथेसिस, वो चली जाएगी स्टैक में। फिर उसके बाद आ जाएगा बी हमारा चला जाएगा स्टैक एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई जो है हमारा वो चला जाएगा स्टैक के अंदर। इवन दो उसकी जो है ना वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस से इसकी प्रेसिडेंस जो है वो लो है, लेकिन क्लोजिंग पैरेंथेसिस तब तक नहीं निकलेगी जब तक ओपनिंग नहीं आ जाती। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रही है सी चला जाएगा एक्सप्रेशन में। फिर आ रहा है ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो अब स्टैक के अंदर जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो है ना उससे आगे जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो बाहर निकल के यहाँ पे एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट इनपुट आ रही है पावर ऑपरेटर फौरी तौर पे चला जाएगा स्टैक में। फिर इससे नेक्स्ट इनपुट आ रही है ए हमारा जो है वो आ जाएगा स्टैक एक्सप्रेशन में।
फिर उसके बाद नेक्स्ट इनपुट आ रही है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो पावर ऑपरेटर से लो है, तो जो पावर ऑपरेटर है वो हमारा चला जाएगा स्टैक एक्सप्रेशन में, और मल्टीप्लाई ऑपरेटर जो है ये हमारा आ जाएगा स्टैक में। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनपुट आ रही है 5। 5 हमारा जो है ना वो आ जाएगा स्टैक एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये ऑपरेंड है। अब नेक्स्ट कोई भी इनपुट नहीं है, तो जो हमारे पास स्टैक के अंदर रिमेनिंग ऑपरेटर्स होंगे वो सारे हम जो है वो पॉप करके स्टैक एक्सप्रेशन में भेज देंगे, और फिर इस स्टैक एक्सप्रेशन को रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रीफिक्स। अब हम नेक्स्ट जो है हम करेंगे एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है ना ये वाला, इसको कन्वर्ट किया हुआ है मैंने पोस्ट फिक्स में। कन्वर्जन का मेथड आपको पता है, उससे इसको कर लेंगे कन्वर्ट। जब ये हम इसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे ना, हो सकता है पेपर में वो आपको दे यूं इनफिक्स। अगर आपको वो इनफिक्स देगा तो सबसे पहले आप उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद जो आप उसकी इवैल्यूएशन करोगे अगर उसने आपको बोला हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखो तो ऑपरेटर जो है वो एंड पे आ रहे हैं, तो अगर ऑपरेटर एंड पे है तो इट मीन्स कि ये पोस्ट फिक्स है। और पोस्ट फिक्स की इवैल्यूएशन के लिए हम जो है ना ये 5 कॉलम्स बनाएंगे इनपुट का, OP1, OP2, रिजल्ट और स्टैक। OP1 क्या है? ऑपरेंड 1। OP2 क्या है? सेकंड ऑपरेंड। और अब इनका क्या मकसद है, जो हमारे पास कोई भी अगर दो नंबर हमने प्लस करने होते हैं ना, मसलन A प्लस B है, तो ये OP1 होगा और ये OP2 होगा, और जो ऑपरेटर होगा वो इनके दरमियान में होगा। अब इस चीज़ का जो है ना वो बड़ा ध्यान रखना है कि हमने OP1 किसको लेना है और OP2 किसको लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, साथ में वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अब पोस्ट फिक्स में हमारे पास जो है ना हम रीडिंग शुरू करेंगे लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं ना पोस्ट फिक्स में, तो तब भी हम रीडिंग किस साइड से शुरू करते हैं? लेफ़्ट साइड से। तो पोस्ट फिक्स की इवैल्यूएशन में भी जो रीडिंग हम शुरू करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट में आएगा 4। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स की बजाय जो ऑपरेंड्स है ना वो हमारे जाएंगे स्टैक में, तो 4 चला जाएगा स्टैक के अंदर। फिर आएगा 5, 5 भी चला जाएगा स्टैक के अंदर। फिर आएगा 7, 7 भी चला जाएगा स्टैक के अंदर। फिर आएगा 2, 2 भी चला जाएगा स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास इनपुट आएगा प्लस। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। अब हम स्टैक से जो टॉप वाले दो ऑपरेटर्स है ना, इन दोनों को निकालेंगे स्टैक में से बाहर, 7 और 2 को। अब इनमें एक जाएगा OP1 में और एक जाएगा OP2 में। तो जो टॉप पे पड़ा होगा ना, ये टॉप पे पड़ा हुआ है 2, ये जाएगा OP2 के अंदर। तो ये चीज़ याद रखनी है कि पोस्ट फिक्स के अंदर जो है ना, हम पोस्ट फिक्स के अंदर जो टॉप पे ऑपरेटर होगा वो OP2 में जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टॉप वाला जो ऑपरेटर है वो जाएगा, टॉप वाला जो ऑपरेंड है वो जाएगा हमारा OP2 के अंदर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी क्यों है, ये आपको माइनस वाले में बल्कि ये क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना प्लस ऑपरेटर है, OP2 में आ जाएगा 2, OP1 में आ जाएगा 7, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब ये रिजल्ट में जो 9 आया ना हमारे पास, इसको हम पुश कर देंगे वापस से स्टैक के अंदर। एक तो जो इनपुट में नंबर्स आएंगे वो हम स्टैक में पुश करेंगे, और जो रिजल्ट में भी हमारे पास आएगी चीज़ वो भी हम वापस स्टैक में पुश कर देंगे। अब नेक्स्ट इनपुट आ रही है हमारे पास माइनस। अब माइनस के केस में भी हम क्या करेंगे? सेम चीज़ करेंगे। जो टॉप पे होगा उसको लेके आएंगे OP2 के अंदर, जो उससे पीछे होगा हमारे पास उसको लेके आएंगे OP1 के अंदर। इन केस अगर आप देख लें, अगर हम यहाँ पे रिवर्स काम करते, अब अगर ये जो हमने रखा है इसको हमने OP2 में, इसको OP1 में रखा है, तो इस केस में रिजल्ट आ रहा है -4। लेकिन अगर हम जो है ना ये OP1 में 9 और OP2 में 5 दे देते, देन हमारे पास रिजल्ट आना था 4। तो सारी जो है ना वो जो कहानी है वो बदल जानी थी, टोटल डिफरेंट आंसर आना था जो कि गलत होना था। तो इसलिए जो OP1 और OP2 रखना है वो ध्यान से रखना है। प्लस और मल्टीप्लाई के केस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस और डिवीजन के केस में जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है साइन का। और वैसे भी डिवीजन में अगर हम जो है ना वो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर कर देंगे तब भी आंसर चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो OP1 और OP2 है जो है ना वो ध्यान से रखना है। टॉप वाला हमेशा OP2 में और जो टॉप से पीछे होगा वो OP1 में आएगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई। इन दोनों का जो आंसर -4 आया था उसको भी हमने वापस से स्टैक में पुश कर दिया। अब मल्टीप्लाई आया तो जो हमारे पास -4 है ये बनेगा OP2,
और जो 4 है ये बनेगा OP1। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा -16। इसको हम वापस से पुश करेंगे स्टैक में। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं है। अगर कोई भी इनपुट नहीं होगी तो जो स्टैक के अंदर लास्ट पे हमारे पास जो है ना नंबर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो -16 इसका आंसर है। अब इसकी अगर हमने कंफर्मेशन करनी हो तो जो हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया होगा, इन केस अगर दिया गया होगा तो हम अगर उसको ही सॉल्व कर लें, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 5 - 9 कितना होगा -4, -4 × 4 कितना आएगा -16। तो अगर हम यहाँ पे गड़बड़ करते OP2 और OP1 में, ये 5 और 9 के केस में, तो यहाँ पे 4 आना था, 4 × 4 वो प्लस का 16 आ जाना था। तो प्लस का 16 और माइनस का 16 ऑफ कोर्स सेम नहीं होते, तो इसलिए OP1 और OP2 जो है वो ध्यान से जो है ना वो चूज करने हैं। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लें हमें ये इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया और इसको हमने, इसका ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन भी हमें दिया गया है और इसको हमने जो है ना वो इसकी इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन में हम ये 5 कॉलम्स बना लेंगे, इनपुट, OP1, OP2, रिजल्ट और स्टैक। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 3, वो चला जाएगा स्टैक में। देन आएगा 4, वो चला जाएगा स्टैक में। फिर आएगा प्लस, तो ये 4 आ जाएगा OP2 में, 3 आ जाएगा OP1 में। इन दोनों को प्लस करेंगे 7 आएगा, तो स्टैक में आ जाएगा 7। जो रिजल्ट आएगा वो भी वापस से स्टैक में पुश करना है। फिर उसके बाद इनपुट में आ रहा है 2, तो वो भी स्टैक में चला जाएगा। फिर उसके बाद इनपुट में आ रहा है मल्टीप्लाई, तो ये जो टॉप पे है ये OP2 बन जाएगा, जो उसके साथ है ये OP1 बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 14 और 14 को हम वापस पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। फिर उसके बाद इनपुट आ रही है 7। अब 7 जो है हमारा आ जाएगा स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इनपुट आ रही है डिवाइड। अब डिवाइड जो है ना, अब अगेन यहाँ पे OP1 और OP2 की इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगी। जो टॉप पे होगा वो होगा OP2 और जो उसके साथ होगा वो होगा OP1, और इस केस में आंसर आ रहा है 2 और 2 हम जो है वो पुश कर देंगे वापस स्टैक में। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं है, तो अगर कोई भी इनपुट नहीं है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये जो स्टैक में लास्ट चीज़ होगी। अब अगर यहाँ पे हम OP2 और OP1 गलत चूज करते कि जो हम 14 है उसको OP2 में भेज देते, 7 को इस साइड पे भेज देते, तो 7 / 14 इंटीजर डिवीजन होनी थी, आंसर 0 आ जाना था और हमारे पास जो है 2 की बजाय आंसर 0 आ गया अगर हम OP1 और OP2 गलत चूज करते। अब एक जो है ना हम एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रीफिक्स इवैल्यूएशन की भी। अभी पहले हमने जो एग्जांपल देखी थी वो थी पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन की। अब प्रीफिक्स इवैल्यूएशन में जो है ना, क्योंकि जब हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हम जो रीडिंग शुरू करते हैं वो राइट साइड से शुरू करते हैं, तो इसमें भी हम जो रीडिंग है वो राइट साइड से शुरू करेंगे। ऑपरेटर्स की तरफ से शुरू नहीं करेंगे, हमेशा नंबर्स की तरफ से शुरू करेंगे। तो इनपुट में सबसे पहले आएगा 2, वो चला जाएगा स्टैक में। देन इनपुट में आएगा 5, वो भी चला जाएगा स्टैक में। देन आएगा 6, वो भी चला जाएगा स्टैक में। देन आएगा 3, वो भी चला जाएगा स्टैक में। देन आया प्लस। अब जैसे ही ऑपरेटर आएगा ना, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे जो हम टॉप पे होता था उसको चूज करते थे OP2, लेकिन यहाँ पे अब जो हमारे पास टॉप पे होगा वो OP1 में जाएगा। तो ये दोनों में एक तो ये डिफरेंस है कि हम राइट साइड से रीडिंग शुरू कर रहे हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास टॉप पे होगा ना स्टैक में, वो OP1 बनेगा और जो टॉप वाले के साथ में होगा वो बनेगा OP2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, वापस से वो पुश कर देंगे हम स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इनपुट आएगी 5, तो वो भी चली जाएगी स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इनपुट आ रही है मल्टीप्लाई। अब जो हमारे पास यहाँ पे टॉप पे है वो बनेगा OP1 और उसके जो साथ है वो बनेगा OP2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आएगा, 45 को वापस से पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इनपुट आएगी 2, उसको भी हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इनपुट आ रही है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अगर आ रही है तो हम जो टॉप पे है उसको हम रखेंगे OP1 और उसके जो साथ है वो आएगा OP2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 90, 90 को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है डिवीजन। अब डिवीजन में हम जो टॉप पे होगा वो आ जाएगा OP1 में और उसके जो साथ है हमारे पास वो आ जाएगा OP2 में। 90 / 5 आएगा 18। अब अगर हमने यहाँ पे वो सेम पोस्ट फिक्स की तरह जो टॉप पे है वो OP2 में भेजते और उसके साथ वाला OP1 में भेजते, तो हमारे पास जो यहाँ पे डिवीजन आनी थी वो 0 आ जानी थी। 5 / 90 इंटीजर डिवीजन में 0 आ जाना था। तो इसलिए जो OP1 और OP2 है वो प्रीफिक्स में जो है ना वो भी इसमें भी ध्यान से रखना है। प्रीफिक्स में हम जो टॉप में चीज़ होगी उसको हम भेजेंगे OP1 के अंदर। फिर उसके बाद लास्ट पे आ रहा है हमारे पास माइनस, तो जो
18 है वो यहाँ पे आएगा OP1 में, उसके साथ वाला आएगा OP2 में, दोनों को माइनस करेंगे आएगा 16 और 16 चला जाएगा स्टैक में। नेक्स्ट कोई भी इनपुट नहीं है तो ये जो 16 है ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे भी हम जो है वो 18 को OP2 में ले जाते और 2 को OP1 में ले जाते तो ये -16 आ जाना था। तो OP1 और OP2 जो है ये ध्यान से करने हैं।